कोई शौक नहीं राजनीति में आने का। मैं अपनी वोट भी उनको दे दूंगा अगर वो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे भाई ये काम सारे पूरी लोकसभा को चमकाने का काम मैं करूँ, तो मैं तो आज ही अपना इस्तीफा अपना वापस ले लूंगा। अब कहना चाहूंगा कि इतने गद्दावर नेता है तो एक बार निर्दलीय जीत के दिखाए। कह रहे हैं कि मुद्दे मुद्दे में गिनवाने लगूंगा तो कम से कम 1 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा। पार्टी के आड़ में जो वो खेल खेल रहे हैं, हर बार जो सत्ता में पार्टी होती है उसमें जाके टिकट लेके बैठ जाते हैं और फिर नेता बनने का काम करता है। अगर इतने ही गद्दावर नेता है तो एक बार निर्दलीय है, वो आए और मैं आऊँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। लोकसभा से प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया आज पटौदी पहुंचे हैं और उनसे एक बार हम बात करते हैं। राहुल जी, जिस प्रकार से एक दिग्गज नेता के सामने आप उतरे हो, तो किन समस्याओं को लेकर के आप क्षेत्र में जाओगे? सबसे पहले तो आपको और आपकी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए जी, ये मैंने संघर्ष हमारे बड़े बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों के विश्वास पर, उनके आशीर्वाद पे किया। और जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे मुद्दे में गिनवाने लगूंगा तो कम से कम 1 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा। फिर भी मोटे मोटे आपको बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी से शुरुआत करें तो डिफेंस यूनिवर्सिटी एक 10 साल पहले अनाउंस हुई थी, आज तक वहाँ पे बोर्ड के अलावा कुछ नहीं। एक हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट है, अब दोबारा तेजी में आ गई थी क्योंकि चुनाव पास था, लेकिन मेरे को लगता है नहीं है कि वो दोबारा उसके ऊपर कोई काम होगा। रोड की समस्या है, महिला सुरक्षा की समस्या है, युवा बेरोजगार होता जा रहा है, उनके पास गाइडेंस नहीं है, युवाओं की समस्या है, कूड़ा करकट बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ नहीं है, स्कूल है तो टीचर्स नहीं है। तो समस्याओं का तो अंबार है। ये मोटी मोटी वो समस्या, इनसे तो जो जूझ ही रहे। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन मूलभूत समस्याएं, मूलभूत सुविधा भी नहीं है हमारे पास। मैं कहा था कि भाई जो रोडों का महकमा था वो दुष्यंत चौटाला के पास था, उन्होंने काम नहीं करा। तो आप इसको लेकर के क्या कहोगे, क्योंकि आपकी सरकार अभी 1 महीने पहले तक तो गठबंधन में थी। जी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से तो आपके प्रिय आदरणीय सांसद साहब रहे। दुष्यंत जी के ऊपर तो पूरे हरियाणा का भार था, उन्होंने पूरे अच्छे अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के काम कराया है। लेकिन पिछले 20 साल से क्या वो रोड दुष्यंत जी के ऊपर रुक रहा था क्या? वो आपके सांसद के ऊपर रुक रहा था, आपके विधायक के ऊपर रुक रहा था। अभी मैं आया था तो 1 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं। लोगों का बेरोजगार जो बचा वो खुद मेहनत करके लग रहे, वो भी खत्म हो रहा है। दुकानों के ऊपर ग्राहक जाने का रास्ता नहीं। नहीं सर। दिग्विजय जी ने पूरे अपने सोशल मीडिया से किसान आंदोलन का सब सहयोग किया था। मैं जो आपके सामने स्वयं बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो मुकदमे भी लगे थे, किसान आंदोलन पर गाना भी बनाया था, ना सुना तो 2 लाइन सुना थे तो ताऊ और ताई ना धरना पर भाई ना फाजिलपुरिया के नाम पर नहीं, हमारे ऊपर भी मुकदमे आप लगे उस थे। समय पार्टी में नहीं थे, मैं आपने। पार्टी में हाँ। पिछले 5 साल से हूँ। मैं पार्टी के अंदर 5 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे ऊपर किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगाई गई थी। सब क्यों कहा था जिसको भी अगर जिस चीज में जाना है, आंदोलन में जाना है, जाके सहयोग करो। दिग्विजय जी ने सबसे पहले वहां पे सामग्री भिजवाने का काम किया था। दूसरी बात मानता हूँ आपकी, आप बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, और यहाँ से ही बना के किसको भेजा था? सांसद साहब को भेजा था। हाँ। वो किसके मंत्री है? हमारे नहीं है। ये उनका रोड नहीं है। उनके नीचे विधायक किसके हैं? उन्हीं के तो हैं। क्या मंत्री साहब एक बार अपने विधायक और पार्षद की मीटिंग लेके नहीं कह सकते थे कि ये समस्या खत्म होनी चाहिए? वो जब होगी ना, जब वो खुद आएंगे, वो खुद देखेंगे। वो तो दिल्ली की आलीशान सड़कों पर और विदेशी की आलीशान सड़कों पर घूमते हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर हम काम कराना चाहें तो काम करवाया जा सकता है। अगर वो दबाव बनाए तो दबाव कौन से मंत्री नहीं करेगा? जिसके पास महकमा हो वो नहीं करेगा, पर दबाव बनाएगा कौन? बनाएगा तो हमारा मंत्री, जिसको बना के भेजा है, जिसको वोट दी है। अगर जनता आपको चुनती है तो क्या आप इन मुद्दों को लेकर के मेरा तो लड़ोगे? कंपटीशन रहेगा सर मुद्दे का। मैं कह रहा हूँ मेरा कंपटीशन रहेगा काम करने का। जो काम बड़ी आसानी से सालों के अंदर हो सकते थे, उनके पीछे पिछले 20 साल लग गए। जो काम 1 साल के अंदर हो सकते, तो मैं तो कंपटीशन करके दिखाऊंगा कि काम करने का कंपटीशन करो, कौन ज्यादा करता है। जिस प्रकार से आपकी जो उम्र है उससे 1.5 गुना ज्यादा अनुभव है जिससे आपका मुकाबला है, तो कैसे मुकाबला कर पाओगे आप उनसे? सर मैं तो चाहता हूँ कि उनका अनुभव हमारे काम आ रहा है। हमें तो सीखने को मिल रहा है उनसे कि कैसे उन्होंने पूरे इस लोकसभा का हाल कर दिया। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे मंत्री को चुनने से पहले एक बार सोचे कि ऐसा हाल ना हो। मैं तो उनके कार्यकाल को देखा, क्योंकि मेरा तो बचपन ही गुजरा है। हमने भी कौन सी स्कूल की सुविधाएं मिली, कॉलेज की मिली है। तो उनसे सीखने को मिल रहा है कि भैया आगे कोई भी मंत्री चुनो तो ऐसा चुनना जो बढ़िया काम करे। फिर भी हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों को
देखते हुए उनने जहाँ कहा हमने देते रहे, 20 साल से हमने देखा। आज 20 साल हो गए पूरे, और उससे पहले उनके पिताजी रहे। आप अपनी लोकसभा के अंदर एक एक्सरे रिपोर्ट लेके आए तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। उनके खुद के गोद लिए हुए गांव के अंदर आज वही लोग काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरे को शौक नहीं राजनीति में आने का, मैं अपनी वोट भी उनको दे दूंगा। अगर वो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे भाई ये काम सारे पूरी लोकसभा को चमकाने का काम मैं करूँ, तो मैं तो आज ही अपना इस्तीफा अपना वापस ले लूंगा। चैलेंज के साथ कह रहे हो? चैलेंज के साथ कह रहा हूँ सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिन समस्याओं से हम जूझे वो भी जूझे। और जूझे क्यों, क्या गलती करी है हमने? अब हम समझदार हो गए, बाहर भीतर आना जाना सीख लिया है, तो अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे। हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो थोड़ा सा जोर पड़ता है, और वो जोर झेलने के पूरे तैयार है। एक चीज और है, जो 45 साल से राजनीति कर रहे हैं आज भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतने गद्दावर नेता है तो एक बार निर्दलीय जीत के दिखाए। पार्टी के आड़ में जो वो खेल खेल रहे हैं, हर बार जो सत्ता में पार्टी होती है उसमें जाके टिकट लेके बैठ जाते हैं और फिर नेता बनने का काम करते हैं। अगर इतने ही गद्दावर नेता है तो एक बार निर्दलीय है, वो आए और मैं आऊँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। चलिए, अगले फिर मुलाकात होगी आपकी। ये बहुत थे बहुत राहुल फाजिलपुरिया, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित।